तो साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 14 मार्च 2025 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें, खुशखबरी आप सबको बताने के लिए, जो सीधे प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई हैं, आपके भुगतान से जुड़ी हुई हैं। वो खबरें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे। सबसे पहले तो चूँकि आज रंगों का, प्रेम का, दया का, करुणा का त्योहार है, होली जिसे हम कह देते हैं, हमारी ब्रज भाषा में उसे धूलेड़ी भी कहा जाता है। तो इस पावन पर्व पर, चूंकि ये लोक पर्व है, पौराणिक कथाओं से भी जुड़ा है, लोगों ने अपने अपने तरीके से इसकी व्याख्या की है, लेकिन ये नव संवत, नया मौसम, नई फसलें आने का त्योहार है, कृषि से जुड़ा हुआ है, हर्षोल्लास का त्योहार है, नफरत को भुलाने का त्योहार है, मिलन का त्योहार है। इसलिए इस पर्व की मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और नारायण से अनुरोध करता हूं कि वो आप सबके जीवन में छाई हुई उदासीनता को दूर करें, आपके मन में वो इतना हर्ष और इतना उल्लास, इतनी उमंगें भर दें कि आप सब सत्य और असत्य के भेद को जानकर अधिकार पूर्वक, निर्भयता पूर्वक टूट पड़ें देश के ठगों पर, बेईमानों पर, जिन्होंने अपने खूनी पंजों में न केवल आपको, आपके परिवारों को, आपके दिल को, आपके दिमाग को, आपके धन को, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र को छल से और बल से कब्जे में कर लिया है। ऐसे ठगों का, बेईमानों का सर्वनाश करना साथियों बहुत जरूरी है, आपको बचाने के लिए, आपके परिवारों को बचाने के लिए, और समूचे राष्ट्र को बचाने के लिए। तो आइए मेरे साथ मिलकर एक नई शुरुआत कीजिए, हिंदुस्तान को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने की, अपने डूबे हुए पैसे, खोए हुए मान सम्मान को, परिवार को, जमीन को, विवेक को, ज्ञान को, मन की शांति को वापस करने के लिए मैं आपको गारंटी देता हूं, सीना ठोक कर कहता हूं, संसार की बड़ी से बड़ी कोई भी ताकत आपका भुगतान नहीं रोक सकेगी, आपके सम्मान पर निरंतर डकैती नहीं डाल सकेगी, और हिंदुस्तान को किसी भी छल से या बल से हमेशा गुलाम बनाए नहीं रखेगी। 1 मई से लेकर 21 मई तक का ये 21 दिन का समय साथियों, आप सबको मुझे देना है। इस 21 दिन के महाभारत में हम आपको वो करके दिखाएंगे जो बार बार हम कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कर देंगे। आपका पैसा, आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना आपको वापस कर देंगे। और जिन साथियों ने ठगी प्रकरणों का शिकार बन जाने के कारण आत्महत्याएं की हैं, लाखों साथियों ने, और करोड़ों मानसिक रूप से अर्ध विक्षिप्त हो गए हैं, अपना जीवन, अपना परिवार, अपना गांव, अपना घर, अपना शहर त्याग चुके हैं, उन सबको पुनर्वासित करेंगे, ससम्मान जीवन देंगे, और किसी भी दुष्ट को, पापी को, ठग को, बेईमान को, शोषण करने वाले को खुली हवा में सांस नहीं लेने देंगे। ये सब होगा साथियों, बस आपको करना इतना सा है कि 1 मई से लेकर 21 मई तक आपको हमारे साथ संसद घेराव में रहना है। तमाम दुश्चिंताओं को, तनाव से मुक्त होकर के ये 21 दिन देश को आपको देने हैं साथियों, स्वयं को तो देने ही हैं, लेकिन चूंकि जिस देश में हम रहते हैं, जिस देश के हम नागरिक हैं, उस देश के प्रति भी हमारा फर्ज है कि हम उसे सिसकने ना दें, खून के आंसू ना रोने दें, उसको मुक्त करें, आजादी दिलाएं ठग और बेईमानों के खूनी पंजों से। तो आइए चलते हैं, बढ़ते हैं खबरों की ओर। सबसे
पहले तो मैं साथियों आपको बता दूं कि आज प्रधानमंत्री कार्यालय से संबंधित एक पत्र मिला है। उत्तर प्रदेश के डीजी महानिदेशक संस्थागत वित्त बीमा एवं बाह्य सहायता परियोजना महानिदेशालय उत्तर प्रदेश 16 विधानसभा मार्ग लखनऊ को ये पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय ने भेजा। किस लिए भेजा? चूंकि प्रधानमंत्री कार्यालय को जो आप लगातार ज्ञापन भेज रहे हो, अपने शिकायती पत्र भेजते हो हमारे अनुरोध पर कि हमारे ज़िले में, हमारे क्षेत्र में भुगतान की गारंटी के अधिकार, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 की अनुपालना नहीं हो रही और अधिकारी आवेदन लेने के बाद भी हमारा भुगतान नहीं कर रहे। तो हमारे ये दो साथी थे, एक का नाम है राम श्रृंगार बिंद, ये अपने मिर्जापुर के रहने वाले हैं, और दूसरे हैं दया शंकर गुप्ता जी, ये भी मिर्जापुर के रहने वाले हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री को अपनी समस्या भेजी थी, एप्लीकेशन भेजी थी। तो प्रधानमंत्री ने ये इन दोनों भाइयों के पत्र उचित कार्रवाई के लिए इनके भुगतान के संदर्भ में डीजी उत्तर प्रदेश को भेजे, जो बर्ड्स एक्ट की अनुपालना के लिए चीफ कंपिटेंट अथॉरिटी हैं। उन्हीं की ड्यूटी है बर्ड्स एक्ट और पीआईडी एक्ट को इम्प्लीमेंट कराना, आपका भुगतान कराना पूरे उत्तर प्रदेश में। तो उनको ये पत्र प्रधानमंत्री ने भेजा कि भाई ये दो आदमी ये शिकायत कर रहे हैं कि हमारा भुगतान नहीं हुआ है आवेदन के बाद भी, तो आप इनका भुगतान कराइए। तो ये पत्र डीजी ने, प्रधानमंत्री कार्यालय का पत्र, इनका आवेदन संलग्न करके किसको भेजा भुगतान के लिए? कमिश्नर विंध्याचल मंडल को, जो मिर्जापुर में ही है, विंध्याचल मंडल बोलते हैं उनको। मिर्जापुर, सोनभद्र और शायद एक और जिला है वो कोई, उसी में 3 जिले हैं उस मंडल में। तो वहाँ के एडिशनल डिविजनल कमिश्नर को, जो सहायक सक्षम अधिकारी हैं बर्ड्स एक्ट के, और पूरे राज्य में, मध्य प्रदेश में भी इन्हीं को, जो संभागीय आयुक्त हैं, इन्हीं को सक्षम अधिकारी बनाया गया है बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत, जिसे आप भुगतान अधिकारी भी कह सकते हैं आम बोलचाल की भाषा में, कि इन्हीं को आपका भुगतान करना है आपसे आवेदन लेकर। तो डीजी साहब ने ये पत्र अपर आयुक्त प्रशासन आयुक्त कार्यालय मिर्जापुर मंडल को भेज दिया साथियों, कि आप इन की आवेदनों पर उचित कार्रवाई करें, भुगतान कराएं। लेकिन साथियों, ये पत्र 23 जनवरी 2025 को डीजी साहब ने एडिशनल कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन को भेजा है, अपर आयुक्त महोदय को, मिर्जापुर को, और अभी तक इस पर उन्होंने कोई विशेष कार्रवाई नहीं की है, लोगों का पैसा नहीं दिया है। तो मैं इन दोनों साथियों से और तमाम साथियों से कहूँगा कि वो रिमाइंडर भेजें फिर से प्रधानमंत्री कार्यालय को कि भाई आपके पत्रों को भी उत्तर प्रदेश के सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी बर्ड्स एक्ट वाले रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं और कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तमाम लोग अपना रिमाइंडर बना बना करके भेजेंगे प्रधानमंत्री को, और उसमें साथ में 2 लाइन नीचे ये भी लिख देंगे कि अगर हमारा भुगतान 30 अप्रैल 2025 तक आपने नहीं किया या नहीं करवाया तो हम 1 मई 2025 को आपको घेर लेंगे, आपकी संसद की, आपके मंत्रालय की, आपके सांसदों की, आपकी कैबिनेट की ठीक से धुलाई करेंगे, ताकि आपके अंतर्मन में सत्य, न्याय और कानून के प्रति निष्ठा पैदा हो। आप हमारा भुगतान कराएं या फिर सत्ता त्याग दें। साफ साफ लिखना है साथियों, इसमें घबराना नहीं है, भयभीत नहीं होना है किसी को, चूंकि प्रधानमंत्री भी आपका केवल और केवल नौकर है, मालिक नहीं है, स्वामी नहीं है। मालिक आप हैं, लोकतंत्र की यही परिभाषा है। तो बड़ी खबर है, अच्छी खबर है कि चलो प्रधानमंत्री के हृदय में कहीं ना कहीं तो भय उत्पन्न हुआ है, या आप पर उनकी दया उमड़ी होगी कि चलो कुछ लोगों का तो करवाऊं, नहीं तो कहीं ये सचमुच 1 मई को धावा ना बोल दें संसद पे और मुझ पे। तो भेजिए तमाम साथी, हो सकता है 30 अप्रैल से पहले सबका भुगतान हो जाए, संभावना है इसकी, और नहीं होता है तो क्रांति का संकल्प लेकर के हम और आप सब आगे बढ़ ही रहे हैं साथियों। दूसरी खबर और है साथियों, वो भी प्रधानमंत्री से ही जुड़ी हुई है।
ये रोज वैली घोटाले का आपने नाम सुना होगा। 450 करोड़ रुपए कैश जो इसके डायरेक्टर्स के अकाउंट्स में थे वो ईडी ने अटैच कर लिए थे। तो ईडी को ये आदेशित कर दिया गया है कि जो ये 450 करोड़ रुपए हैं इनको इमीडिएट, चूंकि ये उड़ीसा के अकाउंट्स में थे, उड़ीसा में जो खाते रहे होंगे इस कंपनी के, उड़ीसा के जो निवेशक हैं उनको ये 450 करोड़ रुपए तुरंत वापस करने का आदेश कर दिया गया है। आवेदन पर आवेदन करें तमाम साथी अपना अपना। इसके लिए एक अलग से बाकायदा वो बनाई गई है, कमेटी बनाई गई है एडीसी के नाम से, उसमें हाई कोर्ट का वो भी है, जिक्र भी है। लेकिन साथियों ये भी एक छल है प्रधानमंत्री का। जब बर्ड्स एक्ट है तो अलग से कमेटी बनाने की कहाँ जरूरत पड़ गई? अलग से ये कमेटी बनाने का खेल जो हमारे देश का प्रधानमंत्री खेल रहा है या सुप्रीम कोर्ट खेल रहा है, इसको समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है आपको। सुप्रीम कोर्ट, भारत सरकार, राज्य सरकारें, इनकी नीयत बहुत ज्यादा खराब है। ये नहीं चाहते कि बर्ड्स एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन हो, बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत आपका पैसा मिले। अरे जब पैसा देना ही है भाई आपको, तो किसी कमेटी की, किसी सेबी की, किसी सीआरसी की जरूरत कहाँ है, किसी लिक्विडेटर की? बाकायदा संसद ने एक्ट बना दिया है और उस एक्ट के अंतर्गत पूरे देश में सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी बनाए गए हैं। उनको एम्पावर्ड किया गया है कि वो प्रॉपर्टीज को सीज करें, नीलाम करें और 180 दिन में आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा वापस कर दें जो जो भी आवेदन करें। तो फिर किसी कमेटी की आवश्यकता कहाँ रह जाती है? लेकिन ये जितनी भी कमेटियां बनाई जाती हैं साथियों, इनके पीछे उद्देश्य यह है सरकार का और सरकार के सहयोगियों का, सहयोगी संस्थानों का, कि वो किसी न किसी तरह से आपकी भुगतान की गारंटी के अधिकार को कमजोर कर दें, आपको आपस में बांट दें, आपके मध्य डिवीजन पैदा कर दें, ताकि आप बर्ड्स एक्ट को लेकर सब लोग एकजुट होकर शोर ना मचा सकें, हल्ला ना कर सकें, अपनी न्यायपूर्ण मांग के लिए जनमत पैदा ना कर सकें। ये षड्यंत्र है भारत सरकार का, राज्यों की सरकारों का, और इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपनी मूर्खता का परिचय दे देते हैं। जब देश में एक कानून है भुगतान की गारंटी का, तो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या कोई हाई कोर्ट्स हो, कोई स्टेट हो या सेंट्रल हो या कोई भी इन्फोर्समेंट एजेंसी, उन सबको इस एक्ट के अंतर्गत आपका भुगतान करना चाहिए। लेकिन ऐसा ना करके उन्हें पता है कि अगर हमने ऐसा किया तो देश के 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ित, चाहे वो सहारा वाले हों, पीएसीएल वाले, पल्स वाले हों, रोज वैली वाले हों, पिनकॉन वाले हों, एलयूसीसी, एलजेसीसी, ह्यूमन, और क्या बोलते हैं, विश्वास, या बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, या साइंस सिटी, हीरा गोल्ड, समृद्धा जीवन, समृद्धा फ्रूट्स, या उपभोक्ता वाला जो है वो क्या नाम है उसका, या फिर जो है साईं प्रसाद, साईं प्रकाश, या ये आदर्श, नवजीवन, संजीवनी, जनशक्ति, ट्रिनिटी, जेकेबी, अल्केमिस्ट, कैमुना, किम फ्यूचर मेकर, आरएमसीएल, ये दुनिया भर की हैं, 3 लाख से ज़्यादा हैं साथियों, कैलकॉम, गरिमा मैत्री वगैरह। इन सब के पीड़ित एकजुट ना हो जाएं, इनमें एकता स्थापित ना हो जाए, ये जनमत पैदा करके पूरे बेईमान सिस्टम और ठग साम्राज्य को जमींदोज ना कर दें। इस भय से एक विशेष षड्यंत्र के तहत ये इस तरह की आदेश या कार्रवाइयां देते हैं। उनको मालूम है कि आपको छोटा सा टुकड़ा फेंक देंगे तो आप बहक जाएंगे, क्योंकि अपना हित पहले देखता है ना आदमी। मानसिकता है दुनिया के तमाम लोगों की कि हमारा हित अगर पूरा हो रहा है तो दुनिया जलती है तो जल जाने दो, दुनिया मरती है तो मर जाने दो, पड़ोसी का घर भी अगर जलता है तो जल जाने दो, हमारा घर सुरक्षित रहे, ऐसी मानसिकता होती है। और इस मानसिकता का लाभ ठग और बेईमान उठाते हैं शासन में बैठकर। इसीलिए गैर कानूनी रूप से प्रधानमंत्री आदेश करता है, गैर कानूनी रूप से सुप्रीम कोर्ट आदेश करता है, या ये कहिए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को स्टेट की जो ड्यूटी होती है अवगत कराने की कि साहब ये एक्ट बन गया है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग भुगतान होना है, उससे वो अवगत नहीं कराते, उस चीज़ को छुपा ले जाते हैं, उन तथ्यों को छुपा ले जाते हैं। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फिर जैसा उनको ब्रीफ किया जाता है, चूँकि वो तो अंधे होते हैं,
विवेक का प्रयोग तो करते हैं कभी कभी, लेकिन प्रयोग नहीं, वो दुरुपयोग ज़्यादा होता है। अमीरों के हित में करते हैं, गरीब मजदूर और पीड़ितों के खिलाफ ज़्यादातर अदालतें अपने विवेकाधीन अधिकारों का प्रयोग करती हैं, और सरकार भी, संसद भी। सब लोग बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं, लापरवाह हैं साथियों ये, इसलिए ये इस तरह की गैर कानूनी हरकतें कर रहे हैं। खुद गृह मंत्री ने सहारा सीआरसी पोर्टल बना दिया अवैध रूप से, गैर कानूनी ढंग से। देश में ऐसा कोई कानून नहीं है कि सीआरसी किसी का भुगतान करेगी, कोई पोर्टल लॉन्च करेगी, लेकिन बना दिया गया सहारा के लोगों को बहकाने के लिए, भ्रमित करने के लिए, ताकि वो बट्स एक्ट के आंदोलन से दूर हो जाएं। पीएसीएल पल्स के लिए सेबी ने अभी नोटिफिकेशन किया है 600 करोड़ समथिंग की प्रॉपर्टीज की नीलामी का। अरे क्या बात हो है भाई, क्या वो है ये छल षड्यंत्र। जब बर्ड्स एक्ट बन गया तो तुम काहे की नीलामी करोगे? कह दो जहाँ जहाँ जिस जिस जिले में बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी उनकी प्रॉपर्टीज को नीलाम करें और दे दें। लेकिन लोढ़ा का मोड़ा पेट भरना है इनको, आपको विभाजित करना है, तो वो इस तरह का छल सेबी भी करता है, प्रधानमंत्री भी कर रहा है, ईडी भी कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है। किसी भी मामले को आप उठा करके देख लें, तमाम मामलों में साथियों, तो हमें इस छल को समझना है और इस छल को कामयाब नहीं होने देना किसी भी मूल्य पर। हमें देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित का भुगतान चाहिए, चाहे वो नेक्सा एवरग्रीन वाले फौजी भाई हों, चाहे एलयूसीसी एलजेसी वगैरह वाले सागा ग्रुप वाले साथी हों, या सहारा वाले हों, या कोई और हों, सबका भुगतान सुनिश्चित कराना है साथियों। और वो बर्ड्स एक्ट से होगा। जब तक आप मिलकर हल्ला नहीं बोलेंगे सरकार के विरुद्ध, तब तक ये आपका डिवीजन करते रहेंगे, आपके बीच में बंटवारा करते रहेंगे, आपको विभाजित करते रहेंगे। और हमें इस विभाजन को रोकना है, इस छल को रोकना है सरकार के को, उसी तरह जैसे मामा शकुनी और दुर्योधन के छल को योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने रोका था। बहुत बड़ा छल किया जा रहा है साथियों देश के साथ, इसलिए तमाम साथी सत्य को सीखें। और कुछ तो शैतान पापी किस्म के लोग मुझे भी तोड़ना चाहते हैं कि मदन लाल के हृदय से किसी तरह से ऐसा वो कर दो, इसे लालच दे दो, या भयभीत कर दो, डरा दो, या इस तरह से उसे बांध दो चारों ओर से कि इसके हृदय से तमाम ये जो भावनाएं हैं, ममता की, दया की, करुणा की, स्नेह की, प्रेम की, ठगी पीड़ितों के प्रति, ये खत्म हो जाएं और ये भी अपने आप में मस्त हो जाए, अपने सुख और वैभव के लिए काम करने लगे, हमें ठगी करने दे, बेईमानी करने दे, लूट करने दे, शोषण करने दे। लेकिन साथियों मैं ऐसा होने नहीं दूंगा किसी भी मूल्य पर। कोई कितनी भी ताकत लगा ले, कोई कितना भी भय दिखा ले, कोई कितना भी लालच दे दे, या कोई कितना भी जुल्म कर ले मेरे प्रियजनों पर, मैं इनके हर छल का अंत करूंगा, इनके हर षड्यंत्र का अंत करूंगा, और इन सब को मिट्टी में मिला दूंगा, सर्वनाश कर दूंगा। इन सब का जो भी राष्ट्र के साथ छल कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, और आपकी मेहनत की पूंजी पर डकैती डाल रहे हैं, इन सब का अंत सुनिश्चित करना है साथियों। तो तेजी के साथ वायरल कर दो इस वीडियो को, हर टेलीफोन में ये वीडियो गूंजना चाहिए, ताकि देश के लोगों में जागरूकता आए, देशभक्ति की भावना का ज्वार भाटा उठे, और वो उस झूठ को, उस छल को, उस षड्यंत्र को समझ सकें जो शासन में बैठे हुए लोग ठग और बेईमानों के साथ मिलकर आपके साथ, देश के साथ कर रहे हैं। संगठन का इतना विस्तारीकरण कर दो, इतना विस्तारीकरण कर दो कि 1 लाख नहीं 10 लाख लोग दिल्ली को कूच करें 1 मई को, और प्रधानमंत्री का कलेजा फट जाए, हर शासक का, प्रशासक का कलेजा फट जाए आपकी भीड़ को, आपके जोश को, आपके उमंग को देखकर कि ये भीड़ जो दिल्ली की ओर बढ़ रही है, संसद की ओर बढ़ रही है, अब रोके नहीं रुकेगी। इसके समक्ष समर्पण करो, इनका भुगतान कर दो, या फिर ये सत्ता छोड़कर खुद ही भागने लगें, उसी तरह जैसे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को भागना पड़ा था, श्रीलंका के राष्ट्रपति को भागना पड़ा था, अफगानिस्तान की पूरी सरकार को भागना पड़ा था, और भी जगह, फ्रांस में भी वो ट्रूडो को भागना पड़ गया था ट्रक ड्राइवर के आंदोलनों के समक्ष। तो इस आंदोलन को इतना राष्ट्रव्यापी रूप देने के लिए संगठन की सदस्य संख्या को बढ़ाएं, दिन रात जुट जाएं तमाम साथी सदस्यता देने में सबको, और आर्थिक सहयोग भी करें, कोष भी इकट्ठा करें तमाम साथी, चूंकि धन की भी आवश्यकता पड़ेगी साथियों, बहुत बड़े पैमाने पर पड़ेगी, चूंकि आपके कंधों पर परमपिता परमेश्वर नारायण ने एक बड़ा काम सौंप दिया है,
और उस बड़े काम को करने के लिए आपको तमाम चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो तमाम संसाधन सब साथी जुटाएं, कई गुना होकर के वापस मिलेगा, चिंता मत कीजिए। अक्षय भंडारी हैं, वो सब कर देंगे, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और सब होगा जैसा आप चाहते हो वही होना है। बेईमानों के मन की कोई भी भावना अब साथियों हम संपूर्ण नहीं होने देंगे। आज हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अशोक मुदगल साहब ने मनोज कुमार जी को जिला सचिव जालौन बनाया है और मोहित कुमार जी को तहसील अध्यक्ष माधोगढ़ बनाया है और प्रवीण कुमार जी को जिला मीडिया प्रभारी जालौन बनाया है और जहांगीर बख्श मंसूरी को जिला अध्यक्ष जालौन बनाया है। मैं इन चारों साथियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और देश के तमाम ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार तपजप के पदाधिकारियों से और इन साथियों से भी ये उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने पद और कर्तव्यों का निर्वहन बड़ी ईमानदारी, निष्ठा और देशभक्ति की भावना के साथ करेंगे और जो स्वप्न हमने आप सबके साथ मिलकर के देखा है उसको 1 मई से लेकर 21 मई तक साकार कर देंगे। 21 मई विजय दिवस होगा हिंदुस्तान का ठग और बेईमानों पर साथियों। तो मिलता हूं कल, फेसबुक पर लाइव भी रहूंगा, वीडियो के माध्यम से भी मिलूंगा। इसे शेयर जरूर कर देना तमाम साथी, लाइक कमेंट कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना। जय हिंद, जय भारत साथियों।